हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 30 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। एक दिन जॉन और योको काली पोशाक पहनकर प्रभुपाद से मिलने आए। प्रभुपाद को आध्यात्मिक शक्ति वाला एक महान योगी स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वे कृष्ण से ऐसा करा दे कि मृत्यु के बाद उनका फिर साथ हो सके। उनकी बात से प्रभुपाद निराश हुए। ये मेरा काम नहीं है, उन्होंने कहा। कृष्ण आपको जीवन देते हैं और मृत्यु के रूप में उसे ले लेते हैं। ये असंभव है कि आप मृत्यु के बाद इकट्ठे रह सकें। जब आप अपने धाम को परम धाम को लौटेंगे तो आप कृष्ण में मिल सकते हैं, लेकिन पति और पत्नी ये केवल सांसारिक संबंध है। शरीर के साथ मृत्यु के समय ये समाप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद इस तरह के संबंध आप फिर नहीं प्राप्त कर सकते। जागीर के एक सिरे पर एक छोटे अपेक्षित जॉर्जियन मकान में एक राजगीर अपनी स्त्री के साथ रहता था। उस जागीर पर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का निर्माण करने के लिए जॉर्ज ने उसे मजदूरी पर रखा था और वह हाल ही में टिटेनहर्स्ट आया था। वह तगड़ा और हट्टा कट्टा था और भक्तों से कभी बात नहीं करता था, किंतु एक दिन उसने उनमें से कईयों से यह पूछा कि क्या वे भूत प्रेत में विश्वास करते थे। हाँ, कुलशेखर बोला। प्रभुपाद कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। मैं विश्वास नहीं करता, राजगीर ने कहा। मेरी पत्नी स्वप्न में उन्हें देखती है, पर मैं विश्वास नहीं करता। राजगीर की पत्नी ने बताया कि वह और उसका पति रात में कुछ सुनते रहते थे। गत रात वे दोनों भयभीत होकर भागते हुए लेनन के मकान पर गए थे। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी थी, जंजीरों की खड़खड़ाहट, बूटों की चरमराहट और किसी शरीर के फर्श पर घसीटे जाने जैसा शब्द। राजगीर ने अपनी पत्नी को कंधों से जोर से झकझोरे जाते हुए देखा था, यद्यपि वहां कोई था नहीं। जब भक्तों ने प्रभुपाद को बताया तो वे बोले, जॉन लेनन से कहो कि यदि वह चाहे तो वह हम भूतों से छुटकारा दिला सकते हैं। मुकुंद ने संदेश पहुंचाया, लेकिन जॉन का एक मित्र को, जो एक श्वेत ओझा था, भूत की झाड़ फूंक करने के लिए बुला चुका था। ओझा राजगीर की कुटीर पर गया और उसके साथ कुछ भक्त भी हो लिए। मुख्य कमरे में अंगीठी के पास उन्होंने एक आदमी का उत्कीर्ण देखा, जिसके माथे से एक भूत बाहर निकल रहा था और सामने की दीवार पर महोगनी मंत्र लिखे थे। ये पुराने जादुई मंत्र है, ओझा ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जब जॉन ने भक्तों से अपनी तरकीब लगाने को कहा तो प्रभुपाद ने उनका निर्देशन किया कि राजगीर की कुटीर के द्वार पर कृष्णा अर्पित जल छिड़का जाना चाहिए, फिर शंख ध्वनि और कीर्तन होना चाहिए। भक्तों का एक दल वहां गया और कुलशेखर ने कीर्तन कराया। आधे घंटे तक कीर्तन चलने के बाद कुलशेखर के कमरे में एक भारी दबाव जैसा अनुभव हुआ और कीर्तन भाव विलीन हो गया। फिर भक्त अपने कार्यों पर लौट गए। जॉन को यह विश्वास देकर कि अब भूत नहीं आएगा, राजगीर और उसकी पत्नी कमरे में फिर रहने लगे। अगले दिन सवेरे प्रभुपाद टहलते हुए उस पुरानी कुटीर के पास से निकले। अब भूत कैसा है, उन्होंने पूछा। कोई खबर नहीं है प्रभुपाद, कुलशेखर ने जवाब दिया। अगले दिन प्रभुपाद ने फिर पूछा, भूत कैसा है, क्या वे उससे वापस चाहते हैं? प्रभुपाद ने बताया कि सालों पहले जब भारत में वे दवाओं का व्यवसाय चला रहे थे तो रात में मकान में उन्हें भूतों का भय लगा था। फिर आपने क्या किया था, एक भक्त ने पूछा। मैं केवल हरे कृष्ण जपता था और भूत भाग जाता था। प्रभुपाद ने तब अपनी आंखें विस्फारित की और दोनों हाथों से संकेत किया। उन्होंने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की नकल की, जो भयग्रस्त होकर उनके पास भागे हुए आए थे। बाबूजी, वहाँ भूत है। भक्त हंस पड़े। वास्तव में, प्रभुपाद ने कहा, यह बहुत सारे भूत हैं, विशेषकर उन अस्तबल क्षेत्रों में। वे इस स्थान से जुड़े हुए हैं, किंतु वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे यदि तुम केवल हरे कृष्ण जपते रहोगे। प्रभुपाद टिटेनहर्स्ट छोड़ने को आकुल थे और अक्टूबर के अंत तक कुछ भक्त बरी प्लेस पहुंच गए थे। प्रभुपाद का अब टिटेनहर्स्ट में कोई काम नहीं रह गया था। श्रीमान लेनन प्रभावशाली व्यक्ति थे जो कृष्ण में अभिरुचि रखते प्रतीत हुए थे, पर अब प्रभुपाद का उस जागीर में रहने का कोई औचित्य नहीं था। योको और उसका पुराना पति डॉन भी
जो अब जॉन का प्रबंधक था, जॉन पर भक्तों से छुटकारा पाने के लिए दबाव डाल रहे थे। डॉन की शिकायत थी कि भक्तजन उस स्थान को हड़प लेने की कोशिश में थे। दूसरी ओर भक्तों की जॉन से शिकायत थी कि डॉन और योको उनके बारे में भ्रम फैला रहे थे। एक और डॉन और योको थे, दूसरे और भक्तजन। जॉन बीच में था, उसे दोनों में से एक पक्ष चुनना था। जॉन ने मुकुंद को बताया कि जहाँ तक उसका संबंध था, भक्तों से उसका ठीक से निर्वाह हो रहा था, पर उसके इर्द गिर्द के लोगों को कुछ कठिनाई हो रही थी। वह भक्तों को नगर के अपने नए मंदिर में जाने के लिए कुछ सप्ताह का और समय देने को तैयार था। भक्तों का बरी प्लेस जाने का काम शुरू हो चुका था और मुकुंद ने प्रभुपाद के लिए मंदिर से थोड़ी दूर पर आवास ले लिया था। कुछ ही दिनों में वहां उनके जाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो जाने वाली थी। जिस दिन प्रभुपाद टिटेन हाउस छोड़ रहे थे, उस दिन वे अपनी कार के पास खड़े हुए बोले, पहले मैं अपने कुछ मित्रों से विदा लेना चाहता हूँ। तब वे आखिरी बार मैदान में गए वे वृक्षों को ध्यान से देखते रहे, कभी कभी उनकी पत्तियां छूते रहे, जैसा कि वे सवेरे के भ्रमण में किया करते थे। तब उन्होंने विदाई ली। अगले दिन टिटेन हाउस जागीर में एक गहरा तूफान आया, जिससे खिड़कियां टूट गई और पेड़ उखड़ गए। नवंबर 3, 1969 प्रभुपाद बेकर स्ट्रीट स्थित अपनी सुसज्जित आवास में पहुंच गए, जो बरी प्लेस मंदिर से कार द्वारा 10 मिनट की दूरी पर था। लंदन में 2 महीने बिताने के बाद उन्हें अपने मंदिर के उद्घाटन की चिंता होने लगी। श्याम सुंदर कड़ा परिश्रम कर रहा था, यद्यपि उसकी प्रगति मंद थी। मंदिर के भीतरी सजावट के लिए श्याम सुंदर के पास एक कलात्मक धारणा थी, जो अजंता की गुफाओं और दक्षिण भारत के मंदिरों की नक्काशी किए हुए पत्थरों की दीवारों और भीतरी छतों की चित्रों से प्राप्त हुई थी। उसकी प्रेरणा वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करने की थी, उस कैलिफोर्निया रेडवुड को इस्तेमाल करते हुए जो उसने और मुकुंद ने 1 वर्ष पहले जहाज द्वारा इंग्लैंड भेजी थी। उसकी योजनाओं के बारे में पहली बार सुनकर प्रभुपाद ने पूछा, इसे इतना कलात्मक क्यों बनाना चाहते हो? लेकिन श्याम सुंदर अपनी धारणा के पीछे इतना दृढ़ था कि प्रभुपाद ने उसे अनुमति दे दी। भीतरी छत का आधा काम हो जाने के बाद अब उसे रोका भी नहीं जा सकता था। श्याम सुंदर दिन रात परिश्रम करता रहा, फिर भी मंदिर की योजना हर दिन अधिक विस्तृत होती मालूम होती थी। उसकी दीवारों और फर्श पर ठोस रेडवुड लग गया और भीतरी छत रेडवुड की मेहराबों से सज गई। श्याम सुंदर को पूरा ध्यान था कि लकड़ी का हर टुकड़ा अपने स्थान पर ठीक से जड़ा जाए। श्याम सुंदर अब जब शने शने आगे बढ़ रहा था, तो अन्य भक्त मजाक करते थे कि कमरा एक उल्टी हुई नाव के समान दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रभुपाद उसे उत्साहित करते थे और कहते थे कि कमरा बहुत सुंदर था। प्रभुपाद अपने शिष्यों को प्रायः उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने देते थे। उनका तर्क था कि शिष्य धन इकट्ठा कर रहे थे और वे कृष्ण की सेवा में उससे जिस तरह चाह खर्च कर सकते थे। वे किसी शिष्य के सेवा कार्य की किसी बात में भी दखल नहीं देते थे, विशेषकर जब कोई शिष्य दृढ़ निश्चय होता था और ऐसे विचार रखता था जो हानिकर या विद्याकारक नहीं होते थे। प्रभुपाद के सभी शिष्य अंततः उनके एकांत निर्णय के अधीन थे, पर वे प्रायः उदार थे, 80% उदार। वे कभी कभी कहा करते थे। श्याम सुंदर विशेषकर अपनी बड़ी योजनाओं के कारण आगे बढ़ा था। उसने सैन फ्रांसिस्को में मंत्र रॉक डांस का आयोजन किया था, पहली रथ यात्रा के रथों का निर्माण किया था, जॉर्ज हैरिसन से मित्रता स्थापित की थी और अब वह एक मंदिर का खाका बना रहा था। प्रभुपाद एक पिता की तरह उस पर दृष्टि रखते हुए उसे करने दे रहे थे। वैदिक पंचांग देखकर प्रभुपाद ने मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए 14 दिसंबर का दिन निश्चित किया और श्याम सुंदर और अन्य शिष्यों की इस भविष्यवाणी के बावजूद कि निश्चित तिथि तक कार्य पूरा होना असंभव था, प्रभुपाद ने निमंत्रण पत्र तुरंत छापने के आदेश दे दिए। भक्तों के पास करने को काम बहुत था और समय थोड़ा था। उन्हें न केवल मंदिर पूरा करना था, वरन दूसरी मंजिल पर प्रभुपाद का आवास और तहखाने में रसोई घर भी तैयार करना था। निश्चित तिथि को बनाए रखने के लिए वे और कड़ा परिश्रम करने लगे। प्रभुपाद को मंदिर के उद्घाटन की चिंता थी। वे कृष्ण का पहला खंड भी प्रकाशित करने को चिंतित
पंडित थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। मुद्रकों के अनुमान के अनुसार पुस्तक के प्रकाशन पर लगभग $19,000 का खर्च था। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर से कहा कि वह अपने मित्र जॉर्ज से अनुदान मांगे। श्याम सुंदर, जिसने जॉर्ज से धन न मांगने की सावधानी हमेशा बरती थी, हिचकिचाया, लेकिन प्रभुपाद ने जोर दिया और श्याम सुंदर राजी हो गया। जॉर्ज सहमत हुआ, पर बाद में वे उसने खेद प्रकट किया। तब श्याम सुंदर को दुख होने लगा। वह वास्तव में न तो जॉर्ज से मांगना चाहता था, न ही जॉर्ज ने सचमुच चाहा था कि वह उससे मांगे। जब प्रभुपाद ने इसके विषय में सुना तो उन्होंने जॉर्ज से को मिलने के लिए आमंत्रित किया। जॉर्ज ने प्रभुपाद को बताया कि हर दिन लोग उसका धन मांगते थे, लेकिन जब प्रभुपाद ने कृष्ण का पुस्तक महत्व समझाया तो बताया कि किस प्रकार जॉर्ज का अनुदान कृष्ण के प्रति भाव भक्ति होगी। पर जॉर्ज ने अपना इनकार वापस ले लिया। वह पुस्तक का प्राकथन भी लिखने को तैयार हो गया। जॉर्ज, मैं सचमुच नहीं समझता था कि मैं प्रभुपाद की पुस्तक का प्राकथन लिखने के योग्य था, लेकिन इस बात को इस तरह भी देखा जा सकता था कि चूंकि मेरी ख्याति है इसलिए मेरा प्राकथन सहायक होगा, किंतु दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मेरा प्राकथन बाधक भी हो सकता था, क्योंकि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे हर एक व्यक्ति सुनता था या उस पर विश्वास करना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल इसलिए पीछे हट जाते थे क्योंकि मैं किसी बात को कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि यदि मैं कृष्ण पर किसी पुस्तक को उठा लूँ और उसका प्राकथन फ्रैंक झप्पा या उसकी तरह के किसी व्यक्ति का द्वारा लिखा गया हो तो मैं सोचूंगा, हे ईश्वर, मुझे इस विषय में कुछ नहीं जानना है। इसलिए मैंने सोचा कि यद्यपि प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि लेकिन हो सकता है कि वे सचमुच नहीं चाहते हो कि मैं प्राकथन लिखूं, लेकिन यह बात उन चीज़ों में से एक थी जिसमें मैं पिंड नहीं छुड़ा सकता था। हर एक ने इरादा पक्का कर लिया था। तुम प्राकथन लिख रहे हो और बस, और मैंने लिखा। जब प्रभुपाद ने चंद्र पर उतरने के प्रसंग को देखने की इच्छा प्रकट की तो भक्तजन एक टेलीविज़न ले आए और उसे उनके रहने के कमरे में रख दिया। टेलीविज़न के सामने कुर्सी में बैठे हुए प्रभुपाद ने नित्य की भांति मालिश कराई। पुरुषोत्तम ने घोषणा की, प्रभुपाद जी, अब समय करीब आ रहा है, इसलिए मैं टेलीविज़न चालू करता हूं और शीघ्र हम अंतरिक्ष यात्रियों के कुछ चित्र अंतरिक्ष से देखेंगे। एक संवाददाता कैप कानावरेल, फ्लोरिडा में बोल रहा था, हम इस ऐतिहासिक अवसर के कुछ प्रारंभिक चित्र देखने जा रहे हैं। पहले चित्र अस्पष्ट आए, फिर वे स्पष्ट दिखाई देने लगे। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर गया था। जब अंतरिक्ष यात्री यान में से बाहर निकले तो वे धीरे धीरे चंद्रमा के तल पर उतरे। पुरुषोत्तम प्रसन्नता की उमंग में डूब गया। धनंजय, मैं प्रभुपाद के सिर की मालिश करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही कार्यक्रम भी देख रहा था। जब अंतरिक्ष यात्री उतर रहे थे तब अचानक प्रभुपाद ने मुझे अपने सामने बैठने को इशारा किया, इसलिए मैं उनके सामने गया। ज्यों ही मैं बैठा प्रभुपाद मेरे सिर की मालिश करने लगे। मैं बिल्कुल घबरा गया। तुम भूल गए हो कि ठीक से मालिश कैसे की जाती है? वे बोले, ये ऐसे की जाती है। वे लगभग 2 मिनट तक मेरे सिर की मालिश करते रहे। तब मैं प्रभुपाद के पीछे खड़ा और उनके सिर की मालिश फिर से करने लगा। उस समय तक अंतरिक्ष यात्री चंद्र तल पर इधर उधर चल रहे थे। अमेरिका का छोटा सा ध्वज निकालकर वे उसे चंद्रमा की जमीन में गाड़ रहे थे और ऊपर नीचे उछल कूद कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से आकर्षण शक्ति की अवहेलना कर रहे थे, क्योंकि हर बार जब वे ऊपर की ओर कूदते थे तो हवा में तैरने लगते थे, तब धीरे से नीचे आ जाते थे। वे बड़े प्रसन्न थे और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। पुरुषोत्तम, प्रभुपाद बोले, तो वे चंद्रमा पर पहुंच गए हैं? हाँ प्रभुपाद, पुरुषोत्तम उत्साहपूर्वक बोला, वे चंद्रमा पर उतर गए हैं। प्रभुपाद मुस्कुराए। धनंजय, प्रभुपाद ने फिर मुझे आगे आने का संकेत दिया। मैं आगे गया और बैठ गया। मैंने सोचा कि वे चाहते थे कि मैं आगे से उनकी मालिश करूं, लेकिन उन्होंने फिर अपने हाथ मेरे सिर पर रखे और वे मालिश करने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे सिर की मालिश करने जैसा सीधा साधा काम भी नहीं सीख सकते? मैं टेलीविज़न देख रहा था और सेवा में पूरा ध्यान नहीं लगा रहा था। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद ने फिर कहा, तुम अभी भी नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है। मैं बोला, जी प्रभुपाद, मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ। वे हंसने लगे और बोले, ठीक है, करते जाओ। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा, तो तुम क्या देख सकते हो?
वे चंद्र तल की खोज में लगे हैं। उसने कहा, तो वहाँ क्या है? जी, ऐसा लगता है कि वे कहीं किसी गड्ढे के अंदर उतरे हैं और वहाँ की जमीन रेतीली और कुछ चट्टानों वाली है। ओह, देखिए, वे इधर उधर पड़ी कुछ चट्टानों की छाया दिखा रहे हैं। तुम इतना ही देख सकते हो ना? वहाँ मनुष्य नहीं है, वृक्ष नहीं है, वहाँ नदियाँ नहीं है, मकान नहीं है। नहीं, पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, चंद्रमा वीरान है। वे चंद्रमा पर नहीं उतरे हैं। प्रभुपाद ने जोर देकर कहा, वह चंद्रमा नहीं है। बाद में मालती प्रभुपाद के लिए दोपहर का भोजन ले आई। वे बोले, मालती ने कृष्ण के लिए यह थोड़ी खिचड़ी बनाई है और यह जो उन लोगों ने किया है उससे कहीं अधिक महत्व की है। यद्यपि प्रभुपाद का आवास अपूर्ण था और मंदिर के नवीनीकरण के कारण सातबरी प्लेस में शोरगुल और खलबली रहती थी, तथापि लेकिन प्रभुपाद ने अपने आवास में आने का निर्णय कर लिया। मुझे सुविधाजनक आवास का मोह नहीं है, वे बोले, मुझे भक्तों के संसर्ग में रहने का मोह है। वे मंदिर में ऐसे समय में जा रहे थे जब रिकॉर्डों की बिक्री बहुत कम हो गई थी और भक्तों को रकम मिलने पर सामान थोड़े थोड़े खरीदने पड़ रहे थे। फिर भी प्रभुपाद के उनके साथ रहने और उनके कार्य की निगरानी करने में से वे प्रसन्न रहते थे। तमाल कृष्ण लॉस एंजलिस से लंदन पहुंचा और बहुत से निर्माण कार्य की निगरानी के अतिरिक्त वह भक्तों को प्रतिदिन सड़कों में कीर्तन करने और बैक टू गॉड पत्रिका बेचने के लिए ले जाने लगा। यमुना सुबह से रात तक पर्दे सिलने में लगी थी। ईशान, श्याम सुंदर और अन्य भक्त पर हर घंटे नवीनीकरण के कार्य में लगे थे और प्रभुपाद हर दिन मकान में घूमकर उनकी प्रगति देखा करते थे। उद्घाटन को केवल एक सप्ताह रह गया था और श्याम सुंदर तब भी मंदिर की भीतरी छत की सजावट में व्यस्त था। उसने अभी वेदिका आरंभ भी नहीं की थी। अन्य भक्तों ने प्रभुपाद से फिर शिकायत की कि श्याम सुंदर बहुत सुस्त था, परंतु प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह उसे कलापूर्ण बनाना चाहता है, उसे करने दो। श्याम सुंदर ने इस बार अपनी ओर से जॉर्ज से वेदिका के लिए अनुदान मांगा। जॉर्ज ने 2000 पाउंड दिए और श्याम सुंदर एक संगमरमर की पट्टियाँ, सुनहरे गैरिक मिट्टी के रंग की और 2 पट्टियाँ लाल रंग की चुनकर खरीद लाया। यद्यपि प्रभुपाद के पास 17 इंच लकड़ी का तराशी हुई राधा कृष्ण की मूर्तियों का एक जोड़ा था, तथापि श्याम सुंदर की योजना उनको उपयोग में लाने की नहीं थी और श्याम सुंदर जिस आकार की वेदिका के निर्माण में लगा था उसके लिए और बड़ी मूर्तियां अपेक्षित थी। एक दिन एक श्रीमान डॉयल ने एक लंदन स्थित हिंदू सभा के प्रतिनिधि के रूप में फ़ोन किया। उन्होंने सुना था कि भक्तों को राधा कृष्ण की मूर्तियां चाहिए थी और उनके पास मूर्तियों का एक जोड़ा था जिसे वे अनुदान में देना चाहते थे। जब प्रभुपाद ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने तमाल कृष्ण, मुकुंद और श्याम सुंदर को श्रीमान डॉयल के घर मूर्तियों को देखने के लिए भेजा। राधा और कृष्ण की मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर की थी और उनकी ऊंचाई 3 फुट थी। भक्तों ने इतनी बड़ी मूर्तियां कभी नहीं देखी थी और उन्होंने उनको प्रणाम किया। जब वे मंदिर लौटे, प्रभुपाद को सारी बात बताई तो प्रभुपाद बोले, मुझे तुरंत वहां ले चलो। श्याम सुंदर, मुकुंद और तमाल कृष्ण को साथ लेकर प्रभुपाद एक बंद मालवाहक गाड़ी में श्रीमान डॉयल के घर पहुंचे। वे उनके रहने के कमरे में गए और वहां बैठ गए। कपड़े में आच्छादित मूर्तियां एक कोने में मेज पर रखी थी। तमाल कृष्ण उन पर से कपड़ा हटाना ही चाहता था कि प्रभुपाद ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं। प्रभुपाद ने बैठकर श्रीमान डॉयल से बात की और उनके कार्य के बारे में पूछा और यह कि वे भारत से कहाँ से आए थे। वे श्रीमान डॉयल के परिवार से मिले। प्रभुपाद और श्रीमान डॉयल बातें करते रहे और शिष्य सुनते रहे। स्वामी जी, श्रीमान डॉयल अंत में बोला, मैं आपको अपनी मूर्तियां दिखाना चाहता हूँ। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं उन्हें कुछ समय बाद देखूंगा। प्रभुपाद अपने कृष्ण भावनामृत मिशन के बारे में बताने लगे और कुछ देर के बाद श्रीमान डॉयल ने फिर प्रार्थना की, कृपा करके इन मूर्तियों को देखें। और यह कहकर वे आगे बढ़े और उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्तियों को अनावृत कर दिया। बहुत अच्छी, सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ते हुए प्रभुपाद बोले। श्रीमान डॉयल ने बताया कि उन्होंने उन मूर्तियों को अपने उपयोग के लिए भारत से मंगाया था, लेकिन लाने में राधा रानी की उंगली का एक अंश कटकर गिर गया था, इसलिए हिंदू परंपरा के अनुसार मूर्तियों की स्थापना नहीं की जा सकती। तमाल कृष्ण, प्रभुपाद ने कहा, देखो ये मूर्तियां कितनी भारी है। तमाल कृष्ण ने एक हाथ राधा रानी के
नीचे और दूसरा उनके कंधे की चारों ओर देख रखकर मूर्तियों को उठा लिया। खास भारी नहीं है, उसने कहा। श्याम सुंदर प्रभुपाद ने कहा, देखो कृष्ण कितने भारी हैं। मूर्तियां एक व्यक्ति द्वारा ले जाने के लिए सचमुच भारी थी, परंतु भक्त प्रभुपाद के इरादे को समझते थे। खराब नहीं है। श्याम सुंदर ने कृष्ण को मेज से कुछ इंच पर उठाते हुए कहा। हाँ, प्रभुपाद ने निष्कर्षतः बोले, मैं समझता हूँ कि वे ठीक है। आओ इन्हें ले चले, हमारे पास अपनी मालवाहक गाड़ी है। और अचानक प्रभुपाद चल पड़े और उनके शिष्य राधा कृष्ण की मूर्तियों को सावधानी पूर्वक लिए हुए उनका अनुगमन करने लगे। प्रभुपाद ने श्रीमान डॉयल को धन्यवाद दिया। लेकिन स्वामी जी, श्रीमान डॉयल ने प्रतिवाद किया। वे प्रभुपाद के इस आकस्मिक प्रस्थान के लिए तैयार नहीं थे। हम उन्हें लाएंगे, हमारी सभा उन्हें लाएगी। लेकिन प्रभुपाद दरवाजे से बाहर हो चुके थे और अपने शिष्यों के साथ गाड़ी की ओर बढ़ चुके थे। कृपया रुकिए, श्रीमान डॉयल कहते रहे, पहले हम उन्हें जोड़ेंगे, तब आप ले जा सकते हैं। हमारे पास अपना एक विशेषज्ञ है, प्रभुपाद ने कहा। वे जोड़ने बैठाने का सब काम कर लेगा। प्रभुपाद श्रीमान डॉयल को आश्वस्त कर रहे थे और साथ अपने शिष्यों को निर्देश भी दे रहे थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और श्याम सुंदर और तमाल कृष्ण आहिस्ते से उसमें घुसे और उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्तियों को सावधानी पूर्वक अंदर रख दिया। तमाल कृष्ण मूर्तियों को संभालने के लिए उनके पीछे घुटनों के बल बैठ गया और श्याम सुंदर ड्राइवर की जगह पर जा बैठा। अब गाड़ी चलाओ, प्रभुपाद ने कहा और वे चलते बने। प्रभुपाद खिड़की से श्रीमान डॉयल और उनके परिवार की ओर देखकर मुस्कुराते रहे, जो सड़क के किनारे खड़े थे। श्याम सुंदर ने अब भी कुछ ही भवन खंड पर पार किए थे कि प्रभुपाद ने उससे गाड़ी रोकने को कहा। अपनी सीट में घूमकर वे प्रार्थना करने लगे। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उन्होंने कृष्ण की मूर्ति को, जो हल्की नीली छाया के साथ श्वेत रंग में थी, और उसकी बगल में उत्कृष्ट श्वेत वर्ण की राधा रानी की मूर्ति को देर तक देखा। कृष्ण कितने दयालु है, वे बोले। वे इस तरह हमारे साथ चले आए। तब श्याम सुंदर से गाड़ी धीरे चलवाकर प्रभुपाद मंदिर वापस पहुंचे। मूर्तियों को शिष्यों द्वारा वे सावधानी पूर्वक ऊपर दूसरी मंजिली पर लिवा ले गए। भक्त आश्चर्यचकित और आनंदित थे कि प्रभुपाद राधा और कृष्ण को उनके मंदिर में पहुंचाने में कितने सक्रिय और दत्तचित्त थे। उन्होंने मूर्तियों को अपने निजी कमरे में एक कोने में पर्दे की आड़ में रखवाया और अपनी डेस्क के सामने बैठ गए। प्रभुपाद मुस्कुराए। कृष्ण एक बड़ी चाल चले हैं। उन्होंने कहा कि महाभारत में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब वे चाल चलते थे। उनकी एक चाल वह थी जब वे इस बात पर सहमत हुए कि वे उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जिसके सेनापति को वे सवेरे सबसे पहले देखेंगे। जब कृष्ण सोए थे तभी दोनों विरोधी सेनापति अर्जुन और दुर्योधन उनके शिविर में सवेरे ही पहुंच गए थे। दोनों में सहमति हो गई थी कि जब तक कृष्ण नहीं जगेंगे उनमें से एक उनके सिरहाने और दूसरा उनके पैरों के पास खड़ा रहेगा। दुर्योधन ने चुना कि वह कृष्ण के सिरहाने खड़ा होगा, जबकि अर्जुन उनके पैरों के पास खड़े होने को राजी हुए। कृष्ण जगे और उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। वह एक बड़ी चाल थी जो कृष्ण चले थे। प्रभुपाद ने कहा, उसी तरह यह एक महान चाल है। उन्होंने बताया कि किस तरह कृष्ण ने माँ यशोदा को भी चक्कर में डाल दिया था जब वे उन्हें अनुशासित करना चाहती थी। कृष्ण भाग गए थे और यशोदा उनके पीछे दौड़ी थी और यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें रस्सी से बांधने का प्रयत्न किया था, लेकिन वे हर बार और रस्सी लाती और हर बार वह कुछ छोटी पड़ जाती थी। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण कोई भी चाल चल सकते थे और उन्होंने एक दूसरी चाल यहाँ दिखाई है। लोगों ने इन मूर्तियों को यहाँ लाने का कितना प्रयत्न किया। उन्हें वे हिंदू सेंटर में रखने की सोच रहे थे, लेकिन कृष्ण तो हमेशा यहाँ आना चाह रहे थे। इसलिए मूर्ति के हाथ का एक अंश कट जाना कृष्ण की चाल है और हम उन्हें यहाँ पकड़ लाए। प्रभुपाद, मुकुंद ने कहा, आपने कृष्ण का अपहरण किया है। हाँ, प्रभुपाद बोले। एक बार मैं बैंक में था और उसके प्रबंधक की एक योजना थी, किंतु मैंने योजना विफल कर दी। इसलिए प्रबंधक ने मुझसे कहा, श्रीमान दे, आपको एक राजनेता होना चाहिए। प्रभुपाद हंस पड़े। तब वे गंभीर हो गए और शिष्यों से कहा कि उस घटना के बारे में कहीं बात न करें। बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद एक खंडित मूर्ति कैसे स्थापित करेंगे। भक्त उस रहस्य को छिपाकर रखने
को राजी हो गए, लेकिन उनके मन में संदेह था कि कृष्ण के लिए प्रभुपाद का प्रेम हिंदू रीति रिवाजों से परे था। राधा और कृष्ण प्रभुपाद की इच्छा से इंग्लैंड आए थे। आप ऐसी मूर्तियों को कैसे कपड़े पहनाते हैं? यमुना ने पूछा। वे पहले से वस्त्र पहनते हैं, प्रभुपाद बोले। तुम कुछ कपड़ा लाओ। किस तरह का कपड़ा प्रभुपाद? कपड़े कैसे होने चाहिए? जैसे चित्र में है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। चित्र तो कई तरह के हैं, यमुना ने कहा। कभी कृष्ण सिमटा हुआ घाघरा पहनते हैं, कभी वे धोती पहनते हैं और कभी सिर पर बड़ा मुकुट धारण करते हैं। कृष्ण केसरिया बाने में बहुत सुंदर लगते हैं, प्रभुपाद ने कहा। इसलिए तुम मेरे पास केसरिया और पीले रंग की कुछ रेशमी धोतियां लाओ। यमुना के रूप पहले और सुनहरे किनारों वाली सिल्क की साड़ियां इकट्ठी की। प्रभुपाद ने यमुना को मुकुट का ढांचा समझाया और बताया कि उसे कैसे बनाना होगा। अब स्थापना समारोह के लिए थोड़े दिन रह गए थे और यमुना अपने सिने की मशीन पर लगभग लगातार काम करने लगी। प्रभुपाद दिन में कई बार उसकी प्रगति देखने आए थे। श्याम सुंदर ने वेदिका का अधिकांश कार्य पूरा कर दिया था। अब केवल भगवान जगन्नाथ की वेदिका और राधा कृष्ण के सिंहासन के ऊपर के छत्र का काम बाकी था। छत्र और वेदिका लकड़ी के 6 फुट से अधिक ऊंचे 4 भारी लकड़ी के स्तंभों पर आधारित थी। पीछे के 2 स्तंभों पर टिकी एक संगमरमर की पटिया पर जगन्नाथ के अर्च विग्रह स्थापित थे और सामने के दोनों स्तंभ राधा कृष्ण की मखमली छत्र के आधार पर थे। चारों स्तंभ भारी और लंबे थे। श्याम सुंदर उन्हें हस्तिपाद स्तंभ पुकारता था। चारों स्तंभ अब वेदिका पर अपने स्थान पर खड़े कर दिए गए थे। यदि भी श्याम सुंदर को अवसर नहीं मिला था कि उन्हें मजबूती से जमा दें। प्राण प्रतिष्ठा दिवस के एक दिन पहले श्याम सुंदर काम की थकान से सीढ़ियों पर बेहोश हो गए। उद्घाटन के दिन बहुत से अतिथि, जिनमें अधिकतर भारतीय थे, इश्तिहारों और विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में मंदिर में जमा हो गए। एप्पल रिकॉर्ड्स की ओर से एक व्यावसायिक पुष्प विक्रेता आया था, जिसने पुष्पों से मंदिर के कक्ष को अच्छी तरह सजा दिया था। बीबीसी का एक दल समारोह का वीडियो टेप बनाने को वहां पहुंच गया था। अधिकतर भक्त कीर्तन करने में लगे थे और प्रभुपाद मंदिर के दूसरे सिरे पर पर्दे की आड़ में राधा और कृष्ण को स्नान करा रहे थे। योजना यह थी कि स्नान क्रिया के बाद अर्च विग्रह को वेदिका पर आसीन किया जाएगा और यमुना उन्हें वस्त्राभूषित करेगी। उन्हें वस्त्राभूषित और सिंहासनासीन होने पर पर्दा हटेगा और सभी एकत्र अतिथि और श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे। प्रभुपाद प्रवचन देंगे और फिर हर एक भोजन करेगा। परंतु श्याम सुंदर की भूल से प्राण प्रतिष्ठा समारोह लगभग दुर्घटना में बदल गए। प्रभुपाद ने मूर्तियों के स्नान का कार्य समाप्त कर दिया था और उन्हें संगमरमर की वेदिका पर समासीन किया जा चुका था। तब हस्तिपाद स्तंभ अचानक लड़खड़ा पड़े। मूर्तियों के ऊपर का छत्र गिरने लगा। प्रभुपाद ने खतरे को देखा और वे वेदिका के ऊपर कूद पड़े और पलक मारते भारी स्तंभों को संभाल लिया। पूरी शक्ति लगाकर वे सामने के दोनों स्तंभों को उनके स्थान पर थामे रहे। इसे यहाँ से हटाओ, वे चिल्ला उठे। प्रभुपाद की भुजाओं से जब मूर्तियों की सुरक्षा हो रही थी, उस बीच लोगों ने उनके ऊपर का छत्र हटा दिया और दो आदमी लगकर बारी बारी से दोनों खंभों को अलग ले गए। मूर्तियों को कोई हानि नहीं पहुंची, जबकि प्रभुपाद पर्दे के पीछे राधा और कृष्ण को बचा रहे थे। पर्दे की दूसरी ओर अतिथि और संवाददाता श्री विग्रह के उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्घटना से अनजान अतिथियों को केवल यह दिखाई दिया कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से भारी खंभों और छत्रों को बाहर आ रहे थे। बीबीसी का कैमरा दल पर्दे के पीछे से आते हुए खंभों और छत्र का चित्र खींचने लगा, यह समझकर कि यह भी शोभा यात्रा का एक भाग था। प्रभुपाद के साथ जो थोड़े से भक्त पर्दे के पीछे थे, वे स्तंभित थे, लेकिन दोषारोपण या प्रशंसा के लिए समय नहीं था। यमुना ने मूर्तियों को वस्त्राभूषित किया। प्रभुपाद बराबर जल्दी करने को कहते थे। अंत में जब सब कुछ तैयार हो गया तो प्रभुपाद ने मुख्य पर्दा हटाया और भगवान कृष्ण और राधा रानी की सुंदर आकृतियां मंदिर में अतिथियों के समक्ष प्रकट हुई। एक भक्त आरती करने लगा, जबकि केसरिया चादर ओढ़े और कार्नेशन, एक प्रकार का गुलाबी या सफेद फूल की माला पहने हुए प्रभुपाद एक और खड़े राधा और कृष्ण को उनके उपासक और संरक्षक के रूप में श्रद्धापूर्वक निहारने लगे। यह महीनों की परिश्रम की चरम परिणति थी। वास्तव में इस मांगलिक अवसर के पीछे वर्षों की योजना
थी। 100 वर्ष पूर्व भक्ति विनोद ठाकुर ने उस दिन की आशा की थी जब कृष्ण भावनामृत इंग्लैंड आएगा, और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की भी यही इच्छा थी। जब राधा कृष्ण के एक अधिकृत मंदिर से कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा था, तो गौड़ीय वैष्णव मत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था। पूर्वगामी आचार्यों के एक चिरकालीन आदेश की पूर्ति हुई थी। प्रभुपाद ने अपने कई गुरु भाइयों को भारत में आमंत्रण भेजा था। सच में उनमें से कोई पहुंच नहीं सका, पर कम से कम उन्हें यह जानकर प्रसन्नता अवश्य हुई कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह सपना पूरा हुआ। प्रभुपाद 73 वर्ष के हो गए थे। वे 3 वर्ष में अब 21 मंदिर स्थापित कर चुके थे। हाल ही में उन्होंने अपने कुछ शिष्यों से कहा था कि इस्कॉन के लिए उन्हें एक शासी मंडल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसमें वे प्रबंधक के कार्य में मुक्त होकर कृष्ण चेतनामय साहित्य को प्रस्तुत करने में अपना पूरा ध्यान लगा सकें। इस साहित्य का समावेश सर्व जनहिताय सारे विश्व में घरों, पाठशालाओं और विद्यालयों में किया जा सकता था। यह एक ऐसा साहित्य होगा जिसके माध्यम से वे जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस संसार में रहने के लिए अब उनके पास कितना समय है वे नहीं बता सकते थे, किंतु वे जन्म जन्मांतर अपने गुरु की सेवा और उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न में लगना चाहते थे। प्रभुपाद की इस इच्छा के बावजूद कि वे सक्रिय कार्यक्रमों से अवकाश लेना चाहते थे और अपने आप को पुस्तकों के लिखने में लगा देना चाहते थे, वे लंदन में मौजूद थे एक नए मंदिर के अर्च विग्रह की स्थापना के लिए और शिष्यों की असावधानी से उनकी रक्षा करने के लिए। यदि वे उपस्थित न रहे होते तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक दुर्घटना में बदल गया होता। प्रभुपाद के बहुत से परिश्रमी शिष्य थे, किंतु उन्हें अब भी उनकी व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इस्कॉन का विकास अभी शुरू हो रहा था। प्रभुपाद केवल 21 नहीं वरन कम से कम 108 मंदिर स्थापित करना चाहते थे। उनके विश्व भ्रमण और पुस्तक प्रकाशन के कार्य अभी आरंभ हो रहे थे और हर चीज की तरह उनके शिष्यों की संख्या में भी वृद्धि हो रही थी। उनके आंदोलनों की ख्याति बढ़ेगी और उसके साथ नास्तिकों द्वारा उनका विरोध भी बढ़ेगा। कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो रहा था और प्रभुपाद उसके आगे आगे थे। मैं चारों ओर प्रकाश देखूंगा, उन्होंने कहा। यह कृष्ण की महिमा है। वे अपने आप को अपने गुरु महाराज का सेवक मानते थे। उज्जवल भविष्य कृष्ण के हाथों में था। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बुलाया। प्रभुपाद पहले अप्रसन्न थे कि वेदिका पर दुर्घटना होते होते बचे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उनके शिष्यों ने भरसक प्रयत्न किया था। उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि मंदिर बहुत सुंदर था, वह उन्हें पसंद था। तब उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर नीले पट पर सुनहरे अक्षरों में सूचना लगा दी जाए, राधा कृष्ण मंदिर। मंदिर का निर्माण श्याम सुंदर दास अधिकारी के कठोर परिश्रम और प्रयत्न से हुआ। लंदन से विदा होने के लिए प्रभुपाद ने अपने कुछ निजी चीजों जैसे स्वेटरों, गुलूबंदों का वितरण अपने शिष्यों में किया। जब वे अकेले नीचे मंदिर में श्री विग्रहों का दर्शन करने गए, फर्श पर दंडवत होकर उन्होंने लंबे समय तक श्रद्धा प्रणाम अर्पित किया। तब राधा कृष्ण की ओर देखते हुए वे खड़े हुए। यमुना। प्रभुपाद श्री विग्रहों को पूरी भक्ति से निहार रहे थे। वे उन श्री विग्रहों को प्रेम करते थे। उन्होंने उनकी उत्कृष्ट सुंदरता पर टिप्पणी की थी कि वे किस प्रकार एक दूसरे की पूरक थे, किस प्रकार राधा रानी कभी कभी अधिक सुंदर दिखती है, लेकिन किस तरह कृष्ण के नेत्र और चंद्रमुख चमकते रहते हैं। प्रभुपाद ने मुझे देखा और तथ्य की बात बताई। यदि तुम उसका अभ्यास करती रहोगी जो मैं तुम्हें सिखाया है और उन निर्देशों को पालन करोगी जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है कि अर्च विग्रह की उपासना कैसे की जाती है, यदि तुम उन पुस्तकों को पढ़ती रहोगी जो हमने प्रकाशित की है, तो परम धाम पहुंचने के लिए यह पर्याप्त होगा। तुम्हें कोई भी नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, केवल उसका अभ्यास करते रहना जो मैंने सिखाया और तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। तब वे चले गए, तुरंत चले गए। हरे कृष्णा। तो आज के पार्ट में चैप्टर नंबर 30 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम देखेंगे चैप्टर नंबर 31। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।